हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 10th हमारा चैप्टर चल रहा है 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। आप देखिए 14 तक आपने कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर देखें, उसके बाद इसको देखें। जब तक पहले क्वेश्चन नहीं करेंगे जब तक आगे क्वेश्चन अच्छी तरह नहीं आएंगे। अच्छा चैप्टर है, इजी है, आपको 11th में मिलेगा ये चैप्टर, तो आप इसको देखिए, समझिए बिल्कुल इजी तरीके से। 2-3 फॉर्मूले हैं, ज़्यादा नहीं हैं। अब करते हैं 15th क्वेश्चन। अपनी बुक में देखिए 15th क्वेश्चन कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब। एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, यानी कि जैसे कि कोई काम चल रहा है, सड़क पर काम चल रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट में एक पेनल्टी फॉर डिले ऑफ द कंप्लीट बियॉन्ड द। मान ले जाए एक ठेकेदार जो है, कॉन्ट्रैक्टर जो है, काम को पूरा करने में डिले करता है, तो आप भी समझोगे अगर कोई डिले करता है तो उस पर फ़ाइन लगता है। इस तरह से उस कॉन्ट्रैक्टर पर पेनल्टी लगती है। और वो पेनल्टी किस तरह से लगती है? पहले दिन 200 रुपीज़ लगती है। फर्स्ट डे कितनी लगती है? 200 रुपीज़। सेकेंड डे अगर 2 दिन लेट करेगा 250, फिर वो पेनल्टी कितनी हो जाती है? 300। और ये एंड सोन इस तरह से चलती चली जाती है। अब हमारे पास ने कहा है कि परसीडिंग डे हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट को कितने रुपए देने पड़ेंगे इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाई 30 डेज। यदि वह 30 दिन तक अपना काम डिले कर देता है तो उसे कितने रुपया देना पड़ेगा? भाई फर्स्ट डे उसको 200 रुपये देने पड़ते हैं एक दिन डिले करने पर। अगर उसने 2 दिन डिले किया तो भाई 250 हो जाएंगे, 50-50 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। फर्स्ट डे 200 देने पड़ते हैं और उसने 30 दिन काम डिले कर दिया। अब देखते हैं 30 दिन में उसे कितना रुपया देना पड़ा। तो इसका मीन्स फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या हो गई? 200 और डी कितना है? 250 माइनस कितना? 200, तो ये आ जाएगा 50 रुपीज़। वैसे भी उसने दिया हुआ है कि पर डे मोर 50 रुपये बढ़ते चले जाते हैं। और एन की वैल्यू कितनी है? 30। हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। एस एन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है? n/2। भाई एस एन हमें फाइंड, S30 हमें फाइंड करना है, तो एस एन का फॉर्मूला लिख लें एक बार, 2a + n-1 इंटू डी। अब हमारे पास n कितना है भाई? 30/2। यहाँ कितना हो जाता है? 2a की वैल्यू कितनी है? 200 + 30 - 1 और d की वैल्यू क्या है? 50। तो इस तरह से हमारा आ जाता है यहाँ पर 15 और यहाँ पर हो जाएगा 400 + 29 इंटू 50। अब इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 400। ये क्या हो जाएगा बेटा? 29 की 5 में मल्टीप्लाई करें तो 145 आ जाएगा। देखिए और एक 0, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 4 14। अगर हम इसको प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1850 और मल्टीप्लाई कर दें, 0 तो आएगा ही। 15 5 जा 75, 15 8 जा 120, तो 127। तो यहाँ पर 15 1 जा 15 और 12 27। तो इतने रुपये उसे पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे अगर वह उस जॉब को 30 डेज लेट करता है। यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी सिंपल था। देखने में क्वेश्चन बड़े बड़े लिखे हुए हैं बुक में, लगते हैं बहुत बड़े क्वेश्चन हैं, पर वेरी सिंपल हैं। अभी आप देखिए 16 से आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आप नोट ज़रूर करें, समझें, कॉपी पर लिखें। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप लिख पूछिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 में कहा है सम ऑफ ₹700। हमारे पास 700 रुपये हैं और उन 700 रुपये में हमें 7 प्राइज़ देने हैं। हमें बच्चों को प्राइज़ देने हैं और प्रत्येक प्राइज़ पहले वाले से 20 रुपीज़ कम है। प्रत्येक प्राइज़ पहले वाले से 20 रुपीज़ कम है। तो आप बताइए कितने कितने रुपए, फर्स्ट प्राइज़ क्या होगा, सेकंड प्राइज़ क्या होगा। तो हम लेट कर लेते हैं
हम इसमें लेट कर लेते हैं फर्स्ट प्राइज क्या है। लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज को x मान लेते हैं। हमारे पास कितने प्राइज हैं 7, टोटल सम कितना है 700 रुपीज़। अब हमें बताना क्या है, तो इसका मीन्स ये हो गया सेकंड प्राइज कितना हो जाएगा, सेकंड प्राइज हो जाएगा x-20 और थर्ड प्राइज कितना हो जाएगा, थर्ड प्राइज हो जाएगा x-40 हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते चले जाएगा। तो हमारी सीरीज बन जाती है x, दूसरा नंबर x-20, आगे आएगा x-40 और आगे आएगा x-60 और आगे आएगा x-80, 1 2 3 4 5 x-100 और x-120। तो इसका मीन्स ये हमारी AP होगी। A की वैल्यू क्या हो गई, फर्स्ट टर्म x है, D मीन्स कॉमन डिफरेंस देखते हैं x-20 माइनस x, तो बेटा यहाँ पर क्या आ गया -20 आ गया D की वैल्यू। अब हमारे पास N की वैल्यू क्या है 7 कैश प्राइस थे हमारे और SN हमें दिया हुआ है, S7 की वैल्यू हमें दी हुई है 700। अब इसको हमें केवल क्या निकालना है कि x की वैल्यू निकल जाए, हमें पता इनमें वैल्यू रख देंगे तो प्राइस पता चल जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड कितना प्राइस था। अब हमारे पास SN का फॉर्मूला, आप फॉर्मूला ज़रूर लिखें, n/2, यहाँ पर क्या आएगा 2a प्लस n-1 इंटू D। हमारे पास SN की वैल्यू कितनी है S7 यानी कि 7 रख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/2, यहाँ पर 2a प्लस 7-1 इंटू D, सब वैल्यू रखते हैं। S7 कितना है 700, चलिए 7/2, A की वैल्यू क्या है x प्लस 6, D की वैल्यू क्या है -20। अब देखिए अननोन कौन है x, A की वैल्यू अननोन है, यही वेरिएबल है, तो इससे x की वैल्यू निकल जाएगी। निकालते हैं इसको, पहले इधर ले आइए। 7 अपना तरीका जैसे चाहो ऐसे सोल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना तो अपने आप जैसे भी चाहो। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 टू क्या हो जाएगा 200। चलिए इज इक्वल टू क्या आ गया 2x माइनस 120। आप इसको इधर ले आइए तो यहाँ कर लेते हैं 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 200 प्लस 120 यानी कि 320 इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू हमारे पास 320.2 यानी कि 160 आ गई। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमें निकालने कैश प्राइस। पहले वाला क्या हो गया 160, सेकंड वाला क्या हो जाएगा 160 माइनस 20, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 20 और ऐसे ही आगे तक चलते चले जाएंगे। तो 160 आ जाएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा 140, तीसरे नंबर पर क्या आएगा 120 और आगे 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 तक 7 कैश प्राइस हमारे पास आ जाएंगे। इस तरह से उसने पूछा था। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को। उसने कहा था हमारी जेब में कुल मिला के 700 रुपीज़ है और प्रत्येक बच्चे को पहले वाले से दूसरे वाले को 20 रुपये कम देने हैं और 700 रुपीज़ 7 बच्चों को प्राइज़ देना है। तो बताइए प्राइज़ की वैल्यू क्या क्या थी। तो हमने प्राइज़ की वैल्यू निकाल दी। यही हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। आप बेटा इसे नोट कर लें। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 क्वेश्चन आप देखिए बुक में। इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। मैं एक बार बताता हूँ पढ़ के क्या क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है। इन ए स्कूल
स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री। स्टूडेंट हैं सभी, क्लास 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट हैं, और सभी को कह दिया गया कि आप प्लांटिंग कीजिए, ट्री लगाइए। उसने कहा है कि जो सेक्शन क्लास फर्स्ट है उसको 1 लगाना है, क्लास 2 को 2 लगाने हैं, क्लास 3 को 3, और इस तरह से क्लास आगे तक बढ़ती चली जाएगी, और जो 12th क्लास आएगी उसको 12 लगाने हैं। अब आगे आता है, उसने कहा है हाउ मैनी ट्री विल प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स के द्वारा कुल मिला के कितने प्लांट लगाए जाएंगे। आप देखिए, पहली क्लास वाले को 1 लगाना, सेकंड वाले को 2 लगाने हैं, 3, 4, और इस तरह से हमारे पास कुल मिला के 12 सेक्शन है, 12 तक चले जाएंगे। उसने कहा है प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है, तो सेक्शन की बात बाद में कर लेंगे। जितने आएंगे प्लांट ट्री जितने लगेंगे उन्हें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्लांट आ जाएंगे, टोटल ट्री आ जाएंगे। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू देखें तो फर्स्ट टर्म 1 है, और डी की वैल्यू भी 2 - 1 यानी कि 1 ही आएगी, और भैया एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। चलो भाई, अब हम देखें एस एन निकालें। एस एन का फॉर्मूला मैं हर बार लिख रहा हूँ, याद कर लीजिए, n/2। बार बार जितनी बार बोलोगे मेरे साथ साथ या क्लास टीचर के साथ साथ जितना भी तुम बोलोगे उतना ही तुम्हारे याद है। एक बात को बार बार बोलो, कम से कम 4 बार बोलो। फॉर्मूला 1 बार लिख रहे हैं, 4 बार उसको रिपीट करो तो आंसर याद हो जाएगा। 2a प्लस क्या आता है आपका n-1 इंटू डी। हमारे पास s कितना है, n की वैल्यू 12, तो यानी कि 12/2 2a। a की वैल्यू क्या है 1 प्लस 12 - 1 इंटू डी की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 2 + 11, तो 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 इंटू 6 कितना आया 78। यानी कि अगर सेक्शन जो है S12 यदि एक एक सेक्शन होता तो कुल मिला के टोटल ट्री लगते 78, परंतु देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास। देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास। तो भैया जब प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन हैं तो टोटल ट्री कितने हो जाएंगे, टोटल ट्री आपके पास हो जाएंगे 3 × 78, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 और 2 23। कितने टोटल ट्री आएंगे 234 ट्री टोटल हमारे लगेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। ये 17 क्वेश्चन था, आप नोट कर लें। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, दिखने में बड़े लगते हैं, क्या क्या दे दिया पता नहीं ऐसा लगता है, परंतु वेरी सिंपल तरीके से निकल जाते हैं। फॉर्मूला वही लग रहा है, सम वाला फॉर्मूला, 3 ही फॉर्मूले हैं, ज़्यादा है ही नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18। इसको मैं मिटा दूँ, आप नोट कर लें। देखिए 18th क्वेश्चन इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। स्पायरल इज मेड अप ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्किल। एक स्पायरल बना दिया और वो किस तरह से बना रहा है, देखिए पहले आधा ऐसे बना, फिर आगे को चला, फिर आधा ऐसे बना, फिर यहाँ से आया, फिर आगे चला, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे चलता चला गया ऐसे, और फिर आगे चला ऐसे बनता चलेगा। इस तरह से ये स्पायरल बनता चला गया। तो यानी कि एक ने इसकी जो रेडियस है पहले वाले की 0.5 है और अगले वाले की क्या हो जाती है 1 हो जाती है। यानी कि एक सेमी सर्किल बना, उसकी रेडियस कितनी आई 0.5, दूसरे वाला बना उसकी कितनी आई 1, तीसरे वाला बना और बड़ा उसकी कितनी आई 1.5, यानी 0.5 बढ़ती चली जाती है रेडियस। इस तरह से बन रहे हैं। अब देखिए ये मान लिया मैंने, ये सेमी सर्किल ये रहा, ये वाला सेमी सर्कल ये वाला है, फिर ये वाला सेमी सर्कल है। तो इस तरह से हमारे पास ये सेमी सर्कल बनते जा रहे हैं। आगे देखते हैं उसने क्या कहा है। उसने कहा है रेडियस 0.5, 1, 1.5, 2, इस तरह से आगे चलती चलेगी। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पायरल मेड अप ऑफ द 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल।
एन की वैल्यू कितनी है, एन कितने बनाए उसने, 13 बनाए हैं। अब इसमें कितना वायर लगा, इसमें अब हम इस तरीके से निकालें, पहले इसका वायर, फिर इसका वायर, फिर इसका, आगे तक 13 का निकालें, फिर ऐड करें, बहुत लंबा पड़ेगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ, हम अपना फॉर्मूला यूज करें, उससे हम निकालें। पहले हम एक काम करते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। आप सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर, यानी कि पाई तो पाई हो गया इंटू 0.5, यानी कि पाई इंटू 1/2, पाई बाई 2 हो जाएगा भाई, 5/10 हो जाएगा पाई बाई 2। फिर आ जाएगा फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का लें अगर हम सेकंड वाले का, तो सेकंड वाले का क्या आ जाएगा, पाई इंटू 1, यानी कि पाई आ जाएगा। थर्ड के लिए लें तो थर्ड के लिए पाई इंटू 1.5, यानी कि इसको हम पाई इंटू 15/10 क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 2। इस तरह से हमारी सीरीज बनती जा रही है, पाई बाई 2, फिर आ जाता है पाई, फिर आ जाता है 3 पाई बाई 2, फिर आ जाता है 2 पाई, और ये कहाँ तक जाएगा, 13 तक। तो यहाँ से एक ही वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पाई बाई। देखो वेरी सिंपल हो गया। अगर हम स्पाइरल को देखते जाते तो हमें लग रहा था बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने सारे अलग अलग सेमी सर्किल बना दिए और रेडियस हमें पता चल गया। आधे पूरे सर्किल की सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, आधे का क्या होता है पाई आर। यहाँ पर मैंने वैल्यू रखी, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू देखते हैं, पाई माइनस पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 ही आ गया। डी की वैल्यू भी आ गई, और एन की वैल्यू कितनी है भैया, 13। अब हमारे पास क्या बचा, केवल एस एन वाला फॉर्मूला लगाइए। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2, फॉर्मूला ज़रूर लिखिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको निकालना है S13, 13 के लिए क्या आएगा यहाँ पर 13/2 और 2a, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है देखिए, पाई बाई 2, चलिए, प्लस n की वैल्यू 13-1 और d की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 13/2, यहाँ पर हो जाएगा पाई और प्लस 12 इंटू पाई बाई 2, यानी कि 2 से कैंसिल हो जाए 6, यानी कि 13/2 इंटू 7 पाई। अब हमारे पास क्या बन गया, S13 क्या बन जाएगा, 13/2 और इंटू 7 पाई। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 से 7 कैंसिल कर दो, 2 से क्या जाएगा 11, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 और 3 14, यानी कुल मिलाकर कितना वायर चाहिए था, 0.5 सेंटीमीटर की बात चल रही थी, 143 सेंटीमीटर वायर अगर हमारे पास हैं तो इस तरह के 13 आधे आधे स्पाइरल बनते चले जाएंगे सेमी सर्कल, और 13 नंबर तक 1 2 3 इस तरह से बनते चले जाएंगे, और टोटल कितना आएगा 13। ये हमारा टोटल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास था ये 18, आप नोट कर लीजिए। हम करते हैं फिर 19th क्वेश्चन। आपको वेरी सिंपल क्वेश्चन लग रहे हो, ना समझ में आए तो फिर एक बार देख लीजिए। उसने कहा था एक सेमी सर्कल के रूप में एक स्पाइरल बनाया है, मैंने बना दिया। एक सेमी सर्कल ये रहा, फिर दूसरे वाला ये रहा, फिर तीसरे वाला ये बड़ा हो गया, फिर और बड़ा होता चला जाएगा, इस तरह से और बड़ा हो जाएगा, इस तरह से और बड़े, ऐसे बनते चले जाएंगे। इसकी रेडियस 0.5 है, अगले वाले की 1 है, उससे अगले वाले की 1.5 है, आगे तक बढ़ती चली गई। अब हमने क्या निकाला, 13 नंबर तक थे, ए पी बना ली, ए और डी एन की वैल्यू सब हमारे पास आ गई, वैल्यू रख दी। अब आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसको मिटो देते हैं। आप नोट कर लिया होगा आपने। देखो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 200 लोग्स आर स्टॉक, 200 लोग्स आर स्टॉक हैं। स्टॉक माने एक चट्टा लगा हुआ है, 200 लकड़ी के टुकड़े हैं जिनको इकट्ठा कर दिया हमने, लगा दिया एक जगह। 20 लोग्स तो बॉटम में, 19 द नेक्स्ट। सबसे पहले नीचे कितने हैं 20, इनकी संख्या कितनी है 20, इसके ऊपर लगे हुए हैं इनकी संख्या कितनी है 19, फिर ऊपर जो लगे हुए हैं उनकी संख्या कितनी है 18, ऐसे चलते जा रहे हैं। चलो
फिर उसने कहा है रो, हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो, कितने लोग्स जो है ऊपर सबसे ऊपर वाली में है। अब हमें तो ये नहीं पता चल रहा कि ऊपर वाली कितनी, हमारे पास नंबर ऑफ़ रो कितनी है, तो भाई नंबर ऑफ़ रो निकालना पड़ेगा पहले तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखें ए की वैल्यू क्या हो गई 20। भाई सीरीज हमारी क्या बन रही है 20, फिर क्या बन रहा है 19, क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, फिर क्या बन रहा है 18, फिर आगे 17, आगे आगे तक चला गया। अब सबसे नीचे फर्स्ट नंबर पर क्या आता है 12, अब 20 आता है। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 19 माइनस 20, तो -1 हो गया। अब हम एक काम करते हैं, टोटल एस एन की वैल्यू कितने लोग्स हैं हमारे पास, कितने टुकड़े हैं 200। हम क्या फाइंड करें, एन फाइंड करते हैं। यदि एन फाइंड हो जाता है फिर हमें पता चल जाएगा सबसे ऊपर वाली जो वो है टॉप पे रो, उसमें कितने टुकड़े हैं। चलिए अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूले में रखूँ एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास एस एन कितना है 200, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 2a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n-1, डी की वैल्यू क्या है भाई -1। अब हमारे पास क्या बन जाएगा 200, यहाँ पर n/2, यहाँ पर आ जाएगा 20 यानी कि 40 माइनस n और प्लस 1, इस 2 को इधर ले आइए तो कितना आ जाएगा 400, n है बार, यहाँ पर आ जाएगा 41 माइनस n, मल्टीप्लाई कर दीजिए 41n माइनस n स्क्वायर और इज इक्वल टू 400। इसको सबको इधर ले आइए तो आपकी इक्वेशन बन गई n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 400 को इस टाइप से मल्टीप्लाई करें जो ऐड करके गया जाए 41। आप इसके फैक्टराइज करेंगे तो 25/20 इंटू 20 तो आप लिख ही सकते हैं। इसे 5 इंटू 4, इसे 5 इंटू 4 कर दीजिए। 5 5 या 25, 4 4 या 16, तो बेटा 16 और 25 को ऐड करें तो क्या आएगा 41। चलिए n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16, यहाँ पर क्या हो गया n प्लस क्या आएगा 400 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब n कॉमन ले लें तो क्या आएगा n माइनस 25, यहाँ से माइनस 16 कॉमन ले लें तो क्या आएगा n माइनस 25। अब भैया n माइनस 25 यानी कि n, एक तो n माइनस 25 आ गया और एक n माइनस 16, यानी कि इस तरह से n की वैल्यू क्या आई 25 और n की वैल्यू क्या आई 16। अब हमारे पास n की दो वैल्यू आ गई। हमारे पास 16 हो सकती है, टॉप नंबर ऑफ रो जो है 16 हो सकती है, 25 हो सकती है। अब देखते हैं A16 में कितना नंबर आते हैं, A25 में क्या आता है। चलिए नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो, नंबर ऑफ लॉग इन 16th रो, तो भैया क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 20, n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू माइनस का 1, तो 20 प्लस 15 इंटू -1 यानी कि 25 आ गया। ये बता रहा है हमें ऊपर वाली रो में 5 है, परंतु 25 भी आया है। देखते हैं अभी आंसर को। अगर मैं A25 निकालूं तो A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 24 इंटू -1 यानी कि 20 माइनस 24 माइनस का 4। क्या ऊपर वाली रो में कोई संख्या मान ले पेन है, इन पेनों के नंबर माइनस में आ सकती है? नहीं आ सकती भाई, प्लस में ही आएगा। तो ये तो क्या होगा इम्पॉसिबल हो गया।
ये तो इम्पॉसिबल हो गया। ये क्या आ गया? तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया नंबर ऑफ रो कितनी है 16 और नंबर ऑफ लॉग्स इन अपर रो इज इक्वल टू 5। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बेटा इसने कहा था सबसे नीचे 20 लॉग्स हैं, फिर 19, फिर 18, फिर 17 ऐसे रखे हैं। आपको बता कुल हमारे पास टोटल लॉग्स हैं 200 टुकड़े हैं लकड़ी के, और उससे हमें बताना था कि कितनी रो लाइन लगी हुई है। आप एक काम करिए, यहाँ पर 20, 17, 16, 15, 16 तक के नंबर तक लिख लीजिए और ऐड करके देख लीजिए 200 ये आंसर आएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। हमारे पास एक क्वेश्चन बचता है 20। बस 20 क्वेश्चन हो गए, एक्सरसाइज भी ख़त्म और चैप्टर भी ख़त्म। देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन में कहा है एक यहाँ पे बास्केट रख दी और उस बास्केट में पोटैटो डाल दी। यहाँ पे पोटैटो रख दी भाई, और एक यहाँ पर यहाँ से 5 किलोमीटर पर, फिर 8 पर, फिर इसी तरह से 11th पर, और यहाँ पर 11th और 3, 14। इस तरह से एक क्या कहता है वो, ये कहता है पोटैटो बकेट 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड। कहाँ पर रखे हैं पोटैटो? यहाँ पर रखे हैं पोटैटो। यहाँ पर पोटैटो एक यहाँ रखा है, फिर यहाँ रखा है, फिर यहाँ रखा है, ऐसे यहाँ से उठा के लाके यहाँ डालेगा, फिर यहाँ डालेगा, ऐसे डालने हैं इन पोटैटो। यहाँ पर यहाँ से जाएगा कोई, यहाँ से एक लड़का जाएगा और ये जाकर यहाँ पर इसे उठाकर लाएगा, फिर इसमें डालेगा। अब कहता है क्या, देयर आर 10 पोटैटो। कितने पोटैटो हैं? 10। और एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक, फिर वापस आता है, फिर दूसरे को उठाता है और इस तरह से उठा के उसमें डालता जाता है। तो देखिए पहले वाली डिस्टेंस कितना चलना पड़ा उसे यहाँ से यहाँ तक। भाई यहाँ से यहाँ तक 5 जाएगा वो और 5 वापस आएगा। तो पहले वाले में कितना चलना पड़ा? 2 × 5। आगे यहाँ पर देखिए कितना चलना पड़ा उसे, 3 आगे का 8 गया और 8 ही वापस आया। तो इसका मतलब 2 × 8। फिर आगे चला 2 × 11। भाई 3 बढ़ाते चले गए। फिर आगे चला 2 × 14। ऐसे ही तो गया ना वो। भाई पहले 5 मीटर गया और 5 ही वापस आ गया, 2 × 5। फिर 3 आगे है, 5 और 3 8, तो 8 गया, यहाँ से चला 8 तक गया, पोटैटो लाया, फिर इसमें डाल दिया, 8 दूनी 16। तो इस तरह से हमारी जो सीरीज बनेगी, पहले वाले नंबर पर 10, 16, 22 और 28 आ जाता है। अब कितने कह रहा है? 10 पोटैटो है, तो n की ए की वैल्यू क्या हो गई? 10। डी की वैल्यू क्या हो गई? 16 - 10, 6। और n की वैल्यू क्या हो गई भाई? n की वैल्यू हो गई हमारे पास 10। Sn निकालना है, कितनी डिस्टेंस उसे कवर करनी पड़ी? तो n/2 2a + n - 1 × d। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है? 10/2, 2a, a की वैल्यू क्या है? 10 + 10 - 1 और d की वैल्यू क्या है? 6। तो 10 से 2 से काटेंगे तो 5, 20 + 9 × 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 20 × 54, यानी कि ये बन जाएगा 74 × 5। 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 37, यानी कि उसे कितना चलना पड़ेगा? 370 मीटर चलेगा। और हमारे सभी पोटैटो कहाँ पर आ जाएंगे? बास्केट में आ जाएंगे। फिर समझ लीजिए यहाँ पर एक बास्केट रखी है और पोटैटो ऐसे रखे हैं। पहला वाला पोटैटो 5 मीटर पे है, आगे के जो पोटैटो है 3 मीटर डिस्टेंस बढ़ा दी गई सेकंड में। तो 8 पे, फिर 11 पे, फिर 14 पे, फिर 17 पे ऐसे जाएगा। तो एक लड़का यहाँ से चलता है, लड़की या लड़का कोई भी एक, तो इसे पोटैटो को ले यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वापस लेके आएगा। तो कितना चलना पड़ा? 2 × 5 10 चलना पड़ेगा। आगे 8 पे जाएगा तो 8 दूनी 16 चलना पड़ेगा। और n की वैल्यू कितनी है? 10 पोटैटो है, हमें बतानी थी टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा। तो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, चैप्टर भी ख़त्म हो गया। आप ध्यान से इसे अच्छी तरह करिए। कुछ इसके क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो अब बाद में कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।